जय हिंद दोस्तों। आज फिर से हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आए हैं कि आज के जो समस्या जो है वो ये है यूपी बिहार का कि या तो गार्जियन कभी 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 फॉल्ट होते हैं, कभी बच्चा फॉल्ट होते हैं। और अधिकांश जो गार्जियन ऐसे जो होते हैं जो कहते हैं कि मेरे बच्चा कुछ नहीं कर पाता है। बच्चा होता है नटखट होता है, वो खेलेगा ही खेलेगा। कुछ ऐसा होता है जो उम्र जो होता है बच्चा का वो 16 से लेके और 25 के बीच का उम्र जो होता है बहुत ही उमंग उम्र होता है और नजुबक भी होता है। उस समय उसे 18 प्रकार के ऐसे ऐसे रास्ते मिलेंगे जिस पर वह जाना चाहेगा, लेकिन उस समय गार्जियन या तो उसे सही रास्ता पर जाने नहीं देते, अन्यथा जाते हुए भी है तो उसे लड़का को कहीं ऐसे संगत मिल जाता है जिससे वो गलत रास्ता पर चला जाता है, उसमें गार्जियन ध्यान नहीं देते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे मंद बुद्धि दिमाग वाले साइंटिस्ट के बारे में, जो बहुत ही मंद बुद्धि थे बचपन में लेकिन बाद में बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बने। तो आप इस चैनल पर वीडियो पर अपनी नजर को गड़ाए रखिएगा और बने रखिएगा। नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा ही वीडियो हम बहुत सारे वीडियो दे रहे हैं आपको। 10th 12th का क्लास भी दे रहे हैं। इस 10 यानी कि इस 10 जनवरी से 2024 में जो भी एग्जाम होने वाले हैं 10th और 12th का, उसके लिए हम रिवीजन क्लास लेकर आ रहे हैं। तो आपके अगल बगल और आपके सहपाठी साथी भाई बहन कोई भी हो, आप तुरंत ये वीडियो जरूर उनको दिखाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 10 से हम लेकर आ रहे हैं रिवीजन क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आज का जो वीडियो है वो है मंद बुद्धि का साइंटिस्ट। मंद बुद्धि का जो लड़का था वो बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बना और उनको उनका जो है योगदान जो है फिजिक्स की दुनिया में बहुत बड़ी योगदान है, कंप्यूटर की भी दुनिया में। तो आज हम बात कर रहे हैं, आप जान के होइएगा मैं भी, आज हम बात कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बहुत सारी बात हम बताएंगे इस वीडियो में। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जन्म हुआ 20वीं सदी में हुआ था, तो आज हम बात करेंगे उन्हीं के बारे में, खास करके अल्बर्ट आइंस्टाइन के बचपन और बड़प्पन और बड़ेपन में कैसे हुए और उनका मंद बुद्धि क्या था। उनके मां ने उनका बहुत ही साथ दिया है। आज जो है हमारे गांव में या शहर में जो होते हैं बच्चे एक बार फेल कर जाते हैं तो उन्हें बहुत ही हीन भावना से देखा जाता है और बच्चे को गार्जियन के साथ नहीं दे पाते हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, आपको बच्चा एक बार नहीं 2 बार 3 बार 6 बार फेल कर, उन्हें मनोबल कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे में कुछ न कुछ खासियत होता है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, हर बच्चे में कुछ न कुछ अपना एक खासियत है, एक यूनिक होता है। हमें बच्चा पर सिर्फ टाइम देना है, सही रास्ता देना है, सही गाइड करना है। सही गाइड जो करते हैं उस टीचर के पास भेजना है, ऐसे टीचर के पास कभी नहीं भेजना जो हमें बच्चों को मिसगाइड करे या सिर्फ पैसा लेकर ट्यूशन कराए या जो ज्यादा पैसा लेकर ट्यूशन कराता है, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए वो काम कर रहा है, कुछ लेगा ही लेगा, ये तो एकदम क्लियर रखिए दिमाग में, कुछ लेगा ही लेगा, लेकिन गाइडलाइन सही होना चाहिए। ये आप गार्जियन है, एक बार आप भी विजिट करें, टीचर से मिले और उसके बाद ही अपने बच्चों को वहां पर रखें। सपोर्टेड आप गांव में है, शहर में है, एक दिन से कुछ नहीं हो जा रहा, नहीं होने जाने वाला है। आप जाए मिलने से टीचर का भी असर पड़ता है, बच्चा भी जानता है मेरे गार्जियन आते हैं इसलिए वो भी। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे और उन्होंने बचपन में कैसे उनको मंद बुद्धि कहा जाता था, उनको बचपन में कैसे मंद बुद्धि उनको कहा जाता था। तो आज हम बात करें अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक भौतिक विज्ञान का सबसे जाने माने साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने फिजिक्स की दुनिया में बहुत सारे अपने इवेंट किए हैं, ठीक है। और जब कंप्यूटर जो आया तब उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जब जन्म जो हुआ तो उनका सर जो था शरीर से बहुत बड़ा था। उन्होंने जैसे जैसे बड़ा हुए 4 साल की उम्र तक उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो बोल नहीं पाए। उसके बाद 9 साल की उम्र तक उन्हें अच्छी तरह से समझ नहीं आता था, बात नहीं कर पाते थे। एक कथित कहानी ये भी है कि जब उनको एक स्कूल में एडमिशन करा दिया गया और वहां पर वो जाते थे तो टीचर जब समझाते थे तो वो समझ नहीं पाते थे, वो अपने आप में मगन रहते थे। तो जिसके कारण हुआ, एक बार टीचर ने उनके माँ के पास एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखे आपके बच्चा बहुत ही मंद बुद्धि है, जिसके कारण हम आपके बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, आप अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में एडमिशन कराएं। जब वह लेटर लेकर अल्बर्ट आइंस्टाइन घर पहुंचे और अपनी माँ को दिए, उनकी माँ ने वह लेटर पढ़ते पढ़ते हंसने लगे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूछे कि आप माँ आज आप क्यों हंस रहे हैं लेटर पढ़ते पढ़ते। तो उस समय उनके माँ ने बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच दिया, बहुत ही अच्छी बात कहे हैं कि इस पत्र में लिखा हुआ है
कि आपके बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, इतना तेज है कि इनके पढ़ाने के लिए मेरे पास ऐसा कोई फैकल्टी नहीं है, इसलिए आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में, दूसरे स्कूल में दाखिला दें। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन को दूसरे स्कूल में दाखिला करा दिया गया और उसके बाद वहां पर भी जब उनको मंदबुद्धि देखा गया तो टीचर बोले कि तुम मंदबुद्धि हो, ऐसा कुछ। तो फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने टीचर से पूछे कि ये बात हमको सर बताइए कि मेरा दिमाग जो है वो बढ़ेगा कैसे और हम तेज कैसे होंगे। वही टीचर ने बोले कि आप अभ्यास कीजिए, और उस दिन से उनका जिंदगी ही बदल गया। उस दिन से इतना अभ्यास किए कि वह एक साइंटिस्ट बन गए और उन्होंने में बहुत खोज भी किए। ठीक है, तो आज हम आपको जो बताएं ये, और बाद में आकर एक कहानी ये भी है कि जब वो चलते थे तो उनसे भौतिक के कोई ऐसा कुछ सवाल जो होते थे वो लोग बहुत सारे पूछना चाहते थे या पूछते थे, तो उन्होंने कहते थे मैं तो अल्बर्ट आइंस्टाइन है ही नहीं, वो तो हमारे हम शकल है, ऐसे भी कहकर वो निकल जाते थे। आइंस्टाइन जो है बहुत ही तेज और तैराक दिमाग के थे। ठीक है, एक अधिक ये भी है कहानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक दोस्त को निमंत्रण दिए और जब वो दोस्त उनके पास आए, उस समय ये लेबोरेटरी में थे, यानी कि लैब में थे, वो कुछ परीक्षण कर रहे थे। वो परीक्षण में इतने फॉलो हो गए उनको ये भी नहीं याद रहा कि मेरे दोस्त जो है वो बाहर में बैठे हुए हैं। यहां तक कि उनके दोस्त खाना खाकर थाली जो था उनके पास ही था। जब वो 6 घंटा के बाद उस लैब से वापस आए तो देखते हैं ये थाली खाली था। तो वो बोलते हैं मुझे ये तो काश ये थाली यहाँ पर है, से मुझे ये पता है कि मैंने खाना खा लिया, नहीं तो मुझे तो ये भी नहीं पता मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, ये भी नहीं पता रहता। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बचपन में बहुत ही मंद बुद्धि के थे, लेकिन बाद में आकर एक साइंटिस्ट बने। तो दोस्तों, आपको भी अपने बच्चों के साथ ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि तुम मंदबुद्धि हो, तुमसे नहीं होगा, तुमसे ये नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते हो। नहीं, उसे मनोबल बढ़ाना चाहिए और उसको एक ऐसा मनोबल बढ़ाना चाहिए ताकि वह एक अच्छी शिक्षित व्यक्ति बन पाए, क्योंकि घर का माहौल बच्चे पर सबसे ज्यादा असर करता है। और आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चे को